बड़ी साहब, ये फैसला आया, इस पर बड़ी गुफ्तगू भी हो रही है। सोशल मीडिया को तो मेंशन नहीं करना चाहिए, वहाँ बिल्कुल कोई डिसेंसी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ सीरियस भी डिस्कशंस हो रही हैं इस पे। फ़रोग नसीम साहब बोले कुछ दिन पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा फ़रोग नसीम साहब की जो लॉजिक गुफ्तगू है ना, मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ। उन्होंने नहायत काबिल एहतराम जज साहबान के साथ बात करके वो उनका एहतराम करते हुए कुछ अपनी बातों का इजहार किया। वो मेरा ख्याल है एक रोशन मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए। हमने आज मोहतरम एतजाज अहसन साहब को लिया था, वो हमारे साथ और अभी हम उनसे रब्ता कर रहे हैं। पहले देख लेंगे उन्होंने अच्छा, ये ऑफिशियल व्यू भी हो सकता है, और ये खुद भी चूंकि माहिर कानूनदान है। उन्होंने कहा है मैं एज ए वकील एक इंसान होने के नाते कह रहा हूँ, काई साहब बज़ाहिर देखें अदालतों को फैसला सारा आंखों पर यकीनन उन्होंने करना है, लेकिन मुझे ये बता दें पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अल्लाह की अदालत है। मान लिया कि ये नहीं देने, तो फिर कल को यकीनन हाई एतजाज अहसन साहब हमारे साथ आ गए इससे, क्योंकि उनकी अहमियत। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब ने देखा होगा कि मोहतरम जस्टिस फायद ईसा केस का तफसीली फैसला आ गया है, तो उसमें आप क्या फरमाते हैं? ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला है, इसमें क्या फरमाते हैं आप? ये फैसला जो अभी तो आया है मेजॉरिटी का, जो अक्सरियती फैसला है वो आया है, और उनमें से 4 जजों का एक जो तफसील से कुछ छपा है, उससे तो जरा मायूसी हुई है कि जजों ने जजों ने शुरू में तो बड़ा अच्छा आगाज किया है उसका, और यूं लगता है कि जैसे वो एक बड़ा असूली और आला तरीन किस्म का फैसला देने जा रहे हैं, और इसमें हमें बड़ा फलसफा और बड़ा एक मसावी सलूक सबसे वो नजर आएगा, और जजों को भी दिखाया जाएगा कि वो उसी कानून के तहत काम करते हैं जिस कानून के तहत आम आदमी और आम शख्स करता है। और ये समझा जाता, मैं भी समझा जब शुरू किया तो शुरू ही होता है कि वेयर एज एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, सब कुछ और सब बराबर हैं और कानून कोई इम्तियाज नहीं करता, और आखिर में खत्म होता है ये मुद्दा इस पे कि कानून तो इम्तियाज नहीं करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की बीवी बच्चों के असासों के बारे में कोई आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, बाकी दुनिया की कर सकते हैं। एमपीएज, एमएनए, सेनेटर, जो भी वुज़रा और इसके अलावा सरकारी अफसरान, उन सब के आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इनके आप नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। और ये बड़ी ज्यादती हुई है इसमें कि सरीना ईसा साहिबा से पूछा गया है कि आपके ये असासे कहाँ से आए हैं जो डिक्लेयर आपने किए हैं, पर उसकी मनी सोर्स नहीं बताई। तो ये एक बड़ा मतलब है कि डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जिस वो तेजी से उन्होंने परवाज उठाई थी, उतनी उजरत से वो जमीन पे आके बैठ गए। अच्छा एतजाज साहब, मैं इसके बाद में दोनों मलक साहब और आपसे करेंगे। एतजाज साहब, एतजाज एक ग्रेड 22 का अफसर है, उसकी तनख्वाह 5 लाख है, उसकी प्रॉपर्टी बाहर निकल आती है, वो हाई कोर्ट में केस चलता है, तो एतजाज अहसन जैसे दुनिया के पाकिस्तान के माहिर तरीन वकील को कर लेते हैं। क्या फिर आप समझते हैं आपके उस क्लाइंट को भी इसी तरह रिलीफ मिलेगा कि वो अपने बच्चों का ये बताने का पाबंद नहीं है? मिलना चाहिए, अब तो सबको मिलना चाहिए, अब तो ये लॉ ही खत्म होना चाहिए। एक को क्यों मिलेगा, ये तो अब सबको ही, और ये लॉ ही जो है यही अगर एक पे नहीं लगता तो दूसरे पे कैसे लगेगा। ये 17 सुप्रीम कोर्ट के जज ये कोई दूसरी मिट्टी के नहीं बने हुए होते, ये भी इंसान है, इनसे भी खता होती है, इनसे भी गलतियां होती हैं, इनसे भी
7 से ही, जिस तरह भी कह लें, इनसे भी वो गलत मामलात हो जाते हैं। पर अब ये कहना कि ये इनको ही नहीं पूछा जाएगा, ये तो सरीहन उसी असूल के खिलाफ है जिसके खिलाफ जिसके बारे में इन्होंने बड़ी बुलंद बाला आवाज में कहा है, शुरू किया है कि सब अवाम, सब लोग इक्वल है। अब तो ये सीजर वाइफ हो गई ना, सीजर वाइफ को अब आपको कोई नहीं पूछ सकता, कोई उसको शी हैज टू बी वो शेक्सपियरियन में प्योर और वो सब कुछ, और ज्यादा, सबसे ज्यादा सुधारों से ज्यादा होना चाहिए। इधर तो कड़ा एहतसाब होना चाहिए, ये जाए कि आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। और जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो इसलिए नहीं पूछ सकती क्योंकि वो उनके दायरा कार में नहीं आते, और FBI इसलिए नहीं पूछ सकती क्योंकि वो जज के बीवी हैं या बच्चे हैं। तो ये इत्तेजार साहब, अपना जस्टिस याहिया अफरीदी जो है, मैं यही कहूंगा कि खासी इससे दुख हुआ। अच्छा सर, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो उनके कमेंट्स हैं, जो फैसला उन्होंने किया है, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली लिखा है कि वज़ीर कानून और जो मुशीर एहतसाब थे अकबर शहजाद साहब, उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। तो सवाल ये है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी जजमेंट में ऐसी चीज़ें लिखते हैं तो किसी हुकूमत के लिए ये मसला बन सकता है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब तो बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मतहत हैं। अगर वो कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो क्या उनसे पूछा जाए, तो अगर वो ये कहें कि ये वज़ीर आज़म के कहने पे मैंने किया है, तो क्या पाकिस्तान के सदर या वज़ीर आज़म या हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती है कानूनी एतबार से? कानूनी नहीं, मुश्किलात नहीं हो सकती। माइनॉरिटी जजमेंट जो है ये इन्होंने खुद लिखा है, जी खुद लिखा है कि वो वैसे तो काउंट होती है बेंच के नंबर देखने के लिए कि अगर इसको रिवर्स करने के लिए कितना बड़ा बेंच चाहिए। 10 मेंबर बेंच था तो 12 मेंबर बेंच बनाना चाहिए, पर माइनॉरिटी जजमेंट की वक़्त कोई नहीं है, ये तो इन्होंने लिख दिया है। पर ये बात भी गलत है कि आप कहें कि जी उसको भी गिरफ्तार, उस पर भी केस चले। उसे किया क्या उसने जिसने भी किया है, वो लॉ मिनिस्टर ने एक आईनी इख्तियार अपना इस्तेमाल किया है। आईनी इख्तियार उसका और प्राइम मिनिस्टर का और सदर का जो है, उन्होंने गलत कर दिया होगा। अगर जजमेंट के अपील के तहत सेटिसाइड हो जाती है कई दफा, इन्होंने अब उसको एक्सेप्ट किया है रिव्यू को और पिछली जजमेंट को गलत कहा है, तो जिन्होंने गलत जजमेंट दी थी उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाए, ये किस तरह हो सकता है? ये गलती इंसान करता है, इस पे हर एक पे एक्शन नहीं हो जाता। और ये भी गलत मेरे ख्याल में मोहतरम याहिया अफरीदी साहब ने कहा है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस तरह जो जजमेंट हाई कोर्ट की अपील में आके तो सेटिसाइड हो जाए और गलत साबित हो तो उस पर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू हो जाए, नजरसानी उस पर हो जाए और नजरसानी के काबिल समझी जाए, उस पर जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने वो फैसला किया हो उसके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई हो। इस तरह तो कोई इदारा चले ही ना। गलतियां दी करने का एक समझ लें इख्तियार होता है हर अफसर को, एक हद तक गलतियां करने का बदनीयती ना हो, चोरी करने का इरादा ना हो। तो अगर गलती से मेरी जेब में से कुछ निकल आए और मैं साबित कर सकूं ये 7 मुझे याद नहीं रहा, ये 10 रुपए का नोट उधर रखना था, मैंने इधर जेब में रख के मैं लेके जा रहा था उधर, तो ये जेब में ही रह गया है। तो अगर साबित कर सको कि 7 हुआ है तो ये नहीं हर एक चीज पे के जो गलत हो उस पे सजा हो जाए। तो फिर सबसे ज्यादा सजाएं तो जजों को, क्योंकि सबसे ज्यादा फैसले तो एडिशनल सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो फैसले देते हैं और जो रिवर्स होते हैं या उनको कलअदम करार दिया जाता है वो जुडिशरी में होता है, क्योंकि जुडिशरी
सबसे ज्यादा फैसले करने की पाबंद है।